31 अगस्त 2020 की सुबह 4:30 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हमें पेबैक 2020 देखने को मिलेगा। WWE ने ऑलरेडी पेपर व्यू के लिए 7 मैचेस अनाउंस कर दिए हैं, जहां पे मेन इवेंट यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होगा, जहां पे रोमन रिंग्स जिन्होंने समर स्लैम पे रिटर्न करी वो भिड़ेंगे द फील्ड ब्रेवात और मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन से। तो दोस्तों हमें इस पीपीवी पे कौन से मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, साथ में कौन से सरप्राइजेस होंगे और कौन से सुपरस्टार्स मैच जीतने वाले हैं, होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बिग ई वर्सेस शेमस के बारे में। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म होने के बाद अनाउंसमेंट आई कि बिग ई, जिनको एक बड़ा सिंगल पुश इस वक्त WWE में मिल रहा है, वो कैथोलिक वॉरियर शेमस के खिलाफ एक सिंगल्स मैच में पेबैक 2020 में भिड़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बिग ई और शेमस का मैच पिछले ही महीने एक बार हो चुका है, जहां पे बिग ई ने शेमस को हरा दिया था। शेमस इस मैच में प्रूव करना चाहते हैं कि बिग ई को सिंगल्स पुश नहीं मिलना चाहिए, यानी कि दोस्तों इस मैच का एक ही पर्पस है, बिग ई को एक बड़ा पुश दिलवाना और शेमस के खिलाफ एक विक्ट्री दिलवाना। यानी कि दोस्तों इस मैच में हमें बिग ई शेमस को हराते हुए दिखेंगे और एक बड़ी जीत अपने सिंगल्स करियर में ऐड करते हुए दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला मैच है मैट रिडल वर्सेस किंग कॉर्बिन का मैच। इस मैच में दोस्तों मैट रिडल की पहली बार पेपर व्यू पे अपीयरेंस होगी, यानी कि एक तरीके से मैट रिडल के लिए ये WWE के पेपर व्यू की डेब्यू है और उनके अपोनेंट है किंग कॉर्बिन। किंग कॉर्बिन का साथ काफी बार शॉर्टी जी दे रहे हैं मैट रिडल के खिलाफ। मैट रिडल ने बेशक शॉर्टी जी को एक सिंगल्स मैच में भी हराया हो, पर इस हफ्ते हमें देखने को मिला था कि किंग कॉर्बिन ने फिर से मैट रिडल पे हमला करा था और बार बार किंग कॉर्बिन मैट रिडल को अपना निशाना बना रहे हैं। पेपर व्यू पे डेब्यू होने की वजह से मैट रिडल इस मैच में दोस्तों हमें हारते हुए नहीं दिख रहे, यानी कि दोस्तों इस मैच में हो सकता है शॉर्टी जी की इंटरफेरेंस भी हो, जिसे मैट रिडल अच्छे से डील करें और किंग कॉर्बिन को हरा के अपनी पहली जीत पेपर व्यू पे हासिल करें WWE में। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलेगा एक टैग टीम मैच, जिसमें डोमिनिक और रे मिस्टीरियो वर्सेस सेथ रोलिंग्स और मर्फी का मैच देखने को मिलेगा। बाप और बेटे की जोड़ी पहले भी सेथ रोलिंग्स और मर्फी के खिलाफ एक टैग टीम मैच में भिड़ चुकी है, पर दोस्तों उस मैच के दौरान हमें रेट्रिब्यूशन का हमला डोमिनिक और रे मिस्टीरियो पे होता हुआ दिखा था। कुछ ऐसा ही सिमिलर हमें इस बार पेपर व्यू पे भी देखने को मिल सकता है पेबैक 2020 पे, क्योंकि रेट्रिब्यूशन की टीम ने संडे आके यानी कि पेपर व्यू पे आके सब कुछ तहस नहस करने की धमकी ऑलरेडी दे रखी है। डोमिनिक और रे मिस्टीरियो का मैच रेट्रिब्यूशन के लिए परफेक्ट है, पूरी तबाही मचाने के लिए। पर दोस्तों मुझे लगता है कि पेबैक 2020 पे डोमिनिक और रे मिस्टीरियो कैसे न कैसे करके सेथ रोलिंग्स और मर्फी के खिलाफ एक जीत हासिल करने वाले हैं, क्योंकि रे मिस्टीरियो भी हार चुके, डोमिनिक भी हार चुके सेथ रोलिंग्स के खिलाफ। अब फाइनली बाप बेटे की जोड़ी हमें सेथ रोलिंग्स और मर्फी को हराते हुए दिखेगी। इसके बाद दोस्तों अपोलो क्रू वर्सेस बॉबी लैशली का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच। अपोलो क्रू को काफी बार MVP ने हर्ट बिजनेसेस में आने का न्योता दिया था, पर अपोलो क्रू को बॉबी लैशली और उनके ग्रुप से लेना देना ही नहीं है। पर दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें इस मैच में MVP शॉल्टन बेंजामिन और हो सकता है तो सेड्रिक अलेक्जेंडर का भी एक छोटा सा रोल देखने को मिले, जिस वजह से हमें बॉबी लैशली नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हुए दिखें इस मैच के दौरान। यानी कि अपोलो क्रू शायद अपनी चैंपियनशिप बॉबी लैशली के खिलाफ हारने वाले हैं, और दोस्तों ये एक स्पॉइलर ही है। इसके बाद दोस्तों हमें अगला मैच देखने को मिलेगा कीथ ली वर्सेस रेंडी ऑर्टन का मैच। दोस्तों ये मैच पिछले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ पे भी हमें देखने को मिला था, जिस मैच में ड्रू मैकइंटायर ने रेंडी ऑर्टन पे अटैक करा, क्योंकि रेंडी ऑर्टन ने स्टार्टिंग के सेगमेंट के दौरान ड्रू मैकइंटायर पे अटैक करा था और उन्हें 2 पंच किक लगाती थी। रेंडी ऑर्टन ने फिर से ड्रू मैकइंटायर पे हमला करके उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसके बाद कीथ ली ने कहा कि मैं ड्रू मैकइंटायर का बदला लूंगा रेंडी ऑर्टन से इस पेपर व्यू पे। दोस्तों यानी कि कीथ ली की भी यहाँ पे हमें पेपर व्यू पे डेब्यू होती हुई दिखेगी।
रेंडी ऑर्टन के खिलाफ। और दोस्तों इस मैच में WWE ने पहले से ही अनाउंस करा है कि ड्रू मैकिंटायर हमें नहीं देखने को मिलेंगे, इस पेपर व्यू के बाद ही आएंगे ड्रू मैकिंटायर, ऐसा कहना है WWE का, जो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। क्योंकि दोस्तों ड्रू मैकिंटायर इस मैच में आएंगे रेंडी ऑर्टन पे अटैक करने के लिए, जिसके बाद कीथ ली रेंडी ऑर्टन को हरा देंगे और रेंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का फ्यूड आगे बढ़ेगा। और WWE क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे हमें ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए देखेंगे रेंडी ऑर्टन के खिलाफ। यानी कि दोस्तों ये मैच दो पर्पस सर्व करेगा, एक तो कीथ ली को दिलवाएगा एक बड़ी जीत, साथ में ड्रू मैकिंटायर और रेंडी ऑर्टन के फ्यूड को भी आगे बढ़ाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा, जहां पे बेली और साशा बैंक्स अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगी शेना बैसलर और नाया जैक्स के खिलाफ। दोस्तों शेना बैसलर और नाया जैक्स में भी नहीं बनती, पर धीरे धीरे ये एक टैग टीम बनते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बेली और साशा बैंक्स में लड़ाइयां बढ़ती ही जा रही हैं, स्पेशली समर स्लैम 2020 पे जब से साशा बैंक्स अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप ऑस्का के खिलाफ हारी हैं। एक बड़ा रूमर दोस्तों सामने आ चुका है कि अब समय आ चुका है कि साशा बैंक्स बेली को डंप कर दें और हमें बेली वर्सेस साशा बैंक्स का मैच देखने को मिले। और कुछ हमें ऐसा होता हुआ भी दिख सकता है कि शेना बैसलर और नाया जैक्स इसी वीकनेस का फायदा उठाए बेली और साशा बैंक्स का, और हमें नए वुमेन्स टैग टीम चैंपियन के तौर पे शेना बैसलर और नाया जैक्स देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पेबैक 2020 के मेन इवेंट के बारे में, जिसके लिए इस पेपर व्यू को एक्चुअली में करवाया जा रहा है। और ये है यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच, द फील्ड ब्रेवात वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस द मॉन्स्टर ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच। और ये एक नो होल्ड्स बार ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, यानी कि इस मैच में वेपन्स, नो डिस्क्वालिफिकेशन, सब कुछ चलेगा, यानी कि आउटसाइड इंटरफेरेंस इस मैच में अलाउड है। दोस्तों रोमन रेंस ने रिसेंटली समर स्लैम 2020 पे अपनी तूफानी रिटर्न करी थी और द फील्ड ब्रेवात और मॉन्स्टर को पीट के अलग कर दिया था। इसके बाद फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमने देखा रोमन रेंस सिर्फ एक हील सुपरस्टार ही नहीं बने, पर साथ में दोस्तों वो पॉल हेमन के नए क्लाइंट यानी कि न्यू पॉल हेमन गाय तक बन गए। यानी कि दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस द फील्ड ब्रेवात द मॉन्स्टर ब्रॉन स्ट्रोमैन के मैच में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों उम्मीद तो यही है कि रेट्रिब्यूशन इस मैच में भी अपना कोई ना कोई रोल अदा करेगी और हमें रोमन रेंस उस इंटरफेरेंस की वजह से और पॉल हेमन के साथ की वजह से द फील्ड ब्रेवात और मॉन्स्टर अमंग मैन को हरा के नए यूनिवर्सल चैंपियन पेबैक 2020 पे देखने को मिलेंगे। लीडर रोमन रेंस नहीं होने वाले रेट्रिब्यूशन की ये बात सच है, पर दोस्तों WWE इस मैच में द फील्ड ब्रेवात को साफ तरीके से नहीं हरवा सकती, जिस वजह से इस मैच में हमें रेट्रिब्यूशन की अपीयरेंस होती भी दिख सकती है। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में यही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि पेबैक 2020 पे रोमन रेंस अगले यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले हैं द फील्ड ब्रेवात और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हरा के? अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कुछ लाइक एंड शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।